इतना क्यों चमक रहा है जब आज पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है और जो शेयर मार्केट नीचे आ गए हैं, फिर भी सोना अपनी तेजी दिखा रहा है। आखिर क्या कारण है? इतिहास गवाह है कि सोना एक बहुत ही भरोसेमंद विकल्प रहा है। जब भी संकट काल आया है, चाहे प्राकृतिक आपदा आई है, तो सोने ने सबका साथ दिया है। सोना एक ऐसी धातु है जो कि सदा से ही संकट काल में लोगों का साथ देती आई है। आज जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व चपेट में है, फिर भी इसकी चमक इतनी बरकरार क्यों हो रही है? और आपको बता दूं कि पिछले एक साल में सोने ने 25% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने का अगर हम आंकड़ा देखें तो 16% का रिटर्न है। आज सोने ने जादुई आंकड़ा 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का छू लिया और दिवाली तक उम्मीद है कि ये 53,000 तक पहुंच जाएगा। और अगर आप 2 वर्ष और इंतजार करेंगे तो ये 63 से 64,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिटर्न आपको देगा। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व अर्थव्यवस्था हिल गई है और ऐसे में सट्टेबाज, जो सोने के सट्टेबाज होते हैं, बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और अपने करोड़ों अरबों डॉलर वो इसमें लगाते हैं, जिसका कि असर सोने की बाजार में दिखाई देता है। युद्ध काल में सोने ने हरदम साथ दिया है। याद कीजिए 2014 वर्ष जब सीरिया पर अमेरिका का खतरा मंडरा रहा था, तब सोने की कीमत आसमान छू गई। पिछले वर्षों से भी जब ईरान से अमेरिका का तनाव बढ़ा था और जब अमेरिका और चीन में जब आर्थिक युद्ध शुरू हुआ तो सोने की कीमत बढ़ गई थी। साथियों, हमारी परंपराएं भी कुछ ऐसी रही हैं कि हम भारतवासी सोना खरीदना पसंद करते हैं। सोने खरीदने के कई अवसर होते हैं, जैसे धनतेरस में खरीदा जाता है, शादी ब्याह में खरीदा जाता है आभूषण के तौर पर। अक्षय तृतीया में सोना खरीदना एक शुभ माना जाता है। महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए आभूषण के रूप में सोने की खरीदारी करती है। आपको बता दूं कि भारत एक दुनिया की बहुत ही बड़ा सोने का आयातक देश। सोना महंगा मिलता है क्योंकि यहाँ पर 13.5% टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ सोने का भाव महंगा होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक सोने की कीमत में बढ़ोतरी होती रहेगी और कोरोना का प्रभाव अभी निकट भविष्य में लगता नहीं कि जाने वाला है। तो इस सोने की अभी चकाचौंध और बढ़ेगी। सोने को एक बहुत ही अच्छा दीर्घकालिक निवेश माना गया है। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो कम से कम 5 से 10 साल की अवधि के लिए निवेश करना ठीक रहेगा। सोने पर कई प्रकार से निवेश किया जा सकता है। एक तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आभूषण में कर सकते हैं, दूसरा गोल्ड बार ले सकते हैं, तीसरा गोल्ड ETF फंड, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के रूप में ले सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि गोल्ड फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता भी नहीं होती। यदि आप आभूषण खरीदते हैं तो इसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन है। आप आभूषण की रिक्वायरमेंट खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी होती है, और लेकिन जब आप इसे बेचते हैं तो आपको हो सकता है इसकी कीमत उतनी ना मिले, क्योंकि आभूषण में 18 से 22 कैरेट के सोने का इस्तेमाल होता है। और यदि आप गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन परचेज करते हैं तो आपको 24 कैरेट का
सोना मिल सकता है, क्योंकि आभूषण में इसके सोने की कीमत के अलावे इसके जो मेकिंग चार्जेस और कुछ अन्य टैक्स भी अदा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार साथियों, आप देख रहे हैं कि जो ये संकट अभी मंडरा रहा है कोरोना के कारण, और जो कि नियर फ्यूचर में अभी लगता नहीं है कि इसका कोई एंड होगा। और भविष्य में यदि आप निवेश करना चाहते हैं सोने में, तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि सोने की कीमत में जो इंक्रीज़ हुआ है, जो प्राइस जो आज लगभग 50,000 प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई है, और आने वाले वर्षों में इसकी कीमत और बढ़ेगी। और जब हम अपनी विश्व अर्थव्यवस्था को देखते हैं, यहाँ की काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सोने में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद।